हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CS विकास वर्मा। फ्रेंड्स, एनुअल फाइलिंग जो है ROC एनुअल फाइलिंग, उसकी ड्यू डेट आ चुकी है 30 सितंबर। AGM की लास्ट डेट है, मींस 31 मार्च को अगर फाइनेंशियल क्लोज होता है उसके 6 मंथ्स के अंदर अंदर AGM करनी है। एंड इन केस ऑफ फर्स्ट AGM आप 9 मंथ्स में भी कर सकते हो, मींस इन केस ऑफ फर्स्ट AGM 30 दिसंबर तक भी आप AGM कर सकते हो। इसका मतलब सब्सिक्वेंट AGM की लास्ट डेट है 30 सितंबर। AGM उसके पहले पहले करनी है या उस दिन तक भी आप कर सकते हो 30 सितंबर को। उसके बाद में ROC में फॉर्म्स फाइल करने हैं, लाइक एडिटी 1 फॉर्म, DI 12 फॉर्म, AOC 4 फॉर्म, MGT 7A, MGT 7 फॉर्म फॉर द स्मॉल कंपनीज। तो उसके लिए एक राइटअप आपके साथ है। राइटअप के साथ साथ आपको ड्राफ्ट भी शेयर करते हैं कि किस तरह से आपको नोटिस ऑफ AGM बनाना है, किस तरह से बोर्ड रिपोर्ट बनाना है, किस तरह से आप फॉर्म AOC 4 फिल करना है, किस तरह से MGT 7 फॉर्म आपको फिल करना है। तो ये जो जितने भी फॉर्म्स है, DI 12, MGT 7, AOC 4, एडिटी 1, ये एनुअल फाइलिंग का पार्ट है। ठीक है, तो आपके साथ अभी ड्राफ्ट शेयर करते हैं नोटिस ऑफ AGM का, बोर्ड रिपोर्ट का, लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। उसके साथ साथ प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे किस तरह से AOC 4 फिल करते हैं, किस तरह से MGT 7 फॉर्म फिल करते हैं। सबसे पहले आपके साथ बोर्ड रिपोर्ट जो है, बोर्ड रिपोर्ट का ड्राफ्ट शेयर करते हैं। सबसे पहले आता है नोटिस ऑफ AGM। नोटिस ऑफ फोर्थ AGM, फिफ्थ AGM, सिक्स्थ AGM या फर्स्ट AGM, ये आपको मेंशन करना है। एंड नोटिस शुड बी ऑन द लेटर हेड ऑफ द कंपनी। यहाँ लेटर हेड ऑफ द कंपनी आप बना भी सकते हो, ड्राफ्ट भी कर सकते हो, या कंपनी का प्रिंटेड लेटर हेड तो उस पर भी आप प्रिंट ले सकते हो। सबसे पहले आपको नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट फोर्थ AGM या फर्स्ट या फिफ्थ of the members of the company will be held, XYZ Private Limited will be held on Saturday. Saturday is the day, and 18th September means the date of AGM at 2 p.m. is timing at the registered office of the company situated at this address. सबसे पहले मेंशन करना, उसके साथ साथ ऑर्डिनरी बिजनेस में आप फर्स्ट पॉइंट में ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट आपको मेंशन करना है। यहाँ पे रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये भी आपको मेंशन करना एज ऑन 31 मार्च 2024। टू टेक नोट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ दिस फर्म। फ्रेंड्स, अगर आपका ऑडिटर ऑलरेडी 5 इयर्स तक अपॉइंटेड है, जिसका टेन्योर अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, तो इसका मतलब उसको अपॉइंटमेंट नहीं करना है। इस बार सिर्फ आपको नोटिंग करनी है कि ऑडिटर ऑलरेडी अपॉइंटेड है, लाइक ऑडिटर 2020 की जो AGM है उसमें अपॉइंटेड है 20 से लेके 25। तो इस साल जो AGM होनी है उसमें उसका अपॉइंटमेंट नहीं है, ना ही उसका एडिटी 1 फॉर्म फाइल करना है स्टैच्यूटरी ऑडिटर के लिए। सिर्फ आपको नोटिंग करनी है कि ऑडिटर इज अपॉइंटेड टिल डेट। तो यहाँ पे आप कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ हमने ऑलरेडी मेंशन नहीं किया है, जो CTC यहाँ पे आता है नोटिस ऑफ AGM के अंदर, अगर किसी कंपनी में एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंटेड है और उस एडिशनल डायरेक्टर को आपको डायरेक्टर करना है अपॉइंट, तो आपको AGM के अंदर अपॉइंट करना है। हमेशा जब आप एडिशनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट का सेक्शन देखते हो, उसके अंदर ये लिखा हुआ रहता है कि एडिशनल डायरेक्टर को अपकमिंग AGM के अंदर आपको रेगुलराइज करना है या डायरेक्टर बनाना है। यहाँ आपको डेट आएगा, जो AGM की डेट है वो 21 क्लियर डेज होता है AGM, तो वहां के उस अकॉर्डिंग डेट आएगा। जनरली ये डेट बैलेंस शीट से मैच करती है। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टर का नेम, दिन, एंड उसके साथ साथ नोट्स में कुछ पॉइंट आएंगे। उसके बाद आपको यहाँ वेन्यू ऑफ AGM, एनुअल जनरल मीटिंग, ये भी आपको अटैच करना है। ये गूगल पे जाके आप एड्रेस आपको मेंशन करना रजिस्टर्ड ऑफिस का, वहां पे ऑटोमेटिक ये एड्रेस आएगा, जिसका स्क्रीनशॉट लेके, गूगल मैप से स्क्रीनशॉट लेके आप यहाँ वर्ड फाइल में पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद नोटिस के बाद में आपको बोर्ड रिपोर्ट स्टार्ट करना है। बोर्ड रिपोर्ट में आपको फाइनेंशियल हाइलाइट्स करना है कि फाइनेंशियल फिगर्स क्या है जो आपको बैलेंस शीट से लेनी है। फ्रेंड्स, नोट करना कि जो बैलेंस शीट आती है, जनरली जो साइंड बैलेंस शीट है, अभी इन दिनों जो उसका फॉर्मेट है थाउजेंड्स में, 100 में है, बट यहाँ पे जो फिगर लेना है, एक्चुअल फिगर आपको लेना है इन रुपीज। तो उसके लिए आप जो सॉफ्ट फाइल है बैलेंस शीट की, उससे डेटा ले सकते हो। फाइनेंशियल हाइलाइट्स के अकॉर्डिंग आपको सारा यहाँ मेंशन करना फिगर्स। उसके साथ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये भी आपको मेंशन करना है। नंबर ऑफ मीटिंग्स आपको मेंशन करना है, कितनी बोर्ड मीटिंग्स हुई है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। एंड आपको ये भी देखना है कि एक साल में कितनी बोर्ड मीटिंग हुई है, एंड दो बोर्ड मीटिंग में कितना गैप है, क्योंकि दो मीटिंग के अंदर कितना गैप है ये भी आपको एज पर प्रोविजन ही नोट करना है। उसके साथ साथ डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग एंड बोर्ड मेंबर्स कितने हैं, एंड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट कितने हैं। जनरली एक प्राइवेट कंपनी में हम देखते हैं तो जितने डायरेक्टर्स होते हैं वो डायरेक्टर सारे ही प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे कमिटीज कितनी है, कमिटीज की मीटिंग कितनी है, ये भी आपको मेंशन करना अगर है। जनरली प्राइवेट कंपनीज में एप्लीकेबल नहीं है, होती नहीं है। अटेंडेंस ऑफ डायरेक्टर आपको मेंशन करना है। लास्ट AGM कौन सी हुई है वो डेट, ड्यूरिंग द ईयर मेंबर्स मीटिंग क्या क्या है। ड्यूरिंग द ईयर मेंबर्स मीटिंग में AGM आता है, अगर EGM होता है तो EGM भी मेंशन होती है यहाँ पे। उसके बाद में फ्रेंड्स एक पॉइंट है वेब लिंक ऑफ एनुअल रिटर्न इफ एनी।
द कंपनी डज नॉट हैव एनी वेबसाइट, देयरफॉर नो नीड फॉर पब्लिकेशन ऑफ द एनुअल रिटर्न MGT 9। फ्रेंड्स MGT 9 जो है, MGT 9 या एनुअल रिटर्न जो है, वो आपको अगर कंपनी की वेबसाइट है तो यहाँ आपको लिंक भी मेंशन करनी है, जिस लिंक पे अगर कोई भी स्टेक होल्डर क्लिक करे तो आपका MGT 7 फॉर्म वहां पे मेंशन हो, वहां पे अटैच्ड हो, अपलोडेड हो। तो अगर कंपनी की वेबसाइट है तो यहाँ पे लिंक डालना मैंडेटरी है, उस लिंक को क्लिक करके स्टेक होल्डर एनुअल रिटर्न फॉर्म देख सकते हैं। उसके साथ साथ DRS होता है, डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, कंपनीज पॉलिसी ऑन डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन, सेक्शन 178 भी आपको देखना है। उसके साथ साथ ऑडिटर भी देखना है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन है, कॉस्ट ऑडिटर कौन है, सेक्रेटेरियल ऑडिटर कौन है। ये अगर कंपनीज में एप्लीकेबल है तो आपको उसका भी मेंशन करना है कौन है और कब तक उसकी टाइमलाइन है। रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स बाय द ऑडिटर की तरफ से कुछ फ्रॉड रिपोर्ट हुआ है जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट में आपको देखना है। उसके साथ साथ लोन गारंटी एंड इन्वेस्टमेंट का पॉइंट भी आपको डालना है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के पॉइंट भी आपको देखना है। साथ साथ ये भी देखना है बैलेंस शीट में AS 18 के अकॉर्डिंग क्या क्या डिस्क्लोज हुआ है। उसके साथ साथ चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस में बिजनेस का नेचर है जो ऑब्जेक्ट, अगर उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं MGT 14 फाइल करके, वो भी आपको देखना है। फ्रेंड्स जब आप बोर्ड मीटिंग की डेट लो तो उस बोर्ड मीटिंग की डेट के टाइम पे आपको ये देखना है 22-23 फाइनेंशियल ईयर या 23-24 फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर की आप एनुअल फाइलिंग कर रहे हो उसके अंदर ऑलरेडी कितने फॉर्म्स फाइल्ड है ROC में। उन फॉर्म्स को आपको डाउनलोड करके उनकी डेट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग आपको लेनी बहुत जरूरी है। वो डेट्स कई बार स्किप हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी डायरेक्टर को अपॉइंट किया, फॉर एग्जांपल आपने कभी चार्ज क्रिएट किया या कोई भी MGT 14 फाइल किया जिसमें डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग गई हुई है, डेट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग गई हुई है, तो वो डेट्स कहीं ना कहीं कई बार स्किप हो जाती है। तो आपको रिकॉर्ड में लाने के लिए यहाँ जो बोर्ड रिपोर्ट है उस बोर्ड रिपोर्ट में वो डेट्स होना मैंडेटरी है। यहाँ पे शेयर कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, कंपनी में अगर कोई ऑथराइज कैपिटल पेड अप कैपिटल चेंज होता है मेंशन करना है, डिविडेंड के बारे में मेंशन करना है। उसके साथ साथ मटेरियल चेंजेस एंड कमिटमेंट्स का पॉइंट है, डिटेल्स ऑफ सिग्निफिकेंट मटेरियल ऑर्डर पास्ड बाय द रेगुलेटर, ये आपको देखना है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फ्रेंड्स यहाँ पे अगर कोई होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी का रिलेशनशिप है तो CFS का भी यहाँ मेंशन होगा कि कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है या कंपनी की एक एसोसिएट कंपनी है। उसके साथ साथ द कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे आपको ये मेंशन करना है। उसके साथ साथ बिजनेस रिस्क मैनेजमेंट, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी में डायरेक्टर कौन है, डिपॉजिट्स का सेक्शन है जो फॉर्म DPT 3 से लिंक कर रहा है, फॉर्म CSR का है कि CSR सेक्शन 135 की एप्लीकेबिलिटी, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड एडिक्वेसी, इसके लिए आपको इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट देखना है, कंपोजिशन ऑफ द ऑडिट कमिटी इफ एप्लीकेबल सेक्शन 177, विजिल मैकेनिज्म, विशल ब्लोअर पॉलिसी, इंफॉर्मेशन अबाउट सब्सिडरी एंड एसोसिएट कंपनी, अगर किसी कंपनी में सब्सिडरी कंपनी एसोसिएट कंपनी है तो AOC 1 भी आपको फिल करना है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में मेंशन करना है, इफ इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज अपॉइंटेड एज पर सेक्शन 134, NRC कमिटी है, इन्वेस्टर एजुकेशन IPF फंड जो है उसके बारे में है, डिटेल्स ऑफ द मनी एक्सेप्टेड फ्रॉम डायरेक्टर, ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो। बोर्ड रिपोर्ट के अंदर जनरली ये सारे कंटेंट्स आपके कवर होने चाहिए एक बोर्ड रिपोर्ट को ब्रीफ बनाने के लिए। उसके साथ साथ डिस्क्लोजर अंडर सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, पोस्ट कंप्लाइंस, यहाँ पे डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेशन एनी प्रोसीडिंग पेंडिंग अंडर द IBC कोड, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स को आपने कंप्लाई किया नहीं किया, एक्नोलेजमेंट, उसमें आपको एक्नोलेजमेंट करना है, एंड कॉशनरी स्टेटमेंट टू द फ्यूचर। फ्रेंड्स इस तरह से बोर्ड रिपोर्ट को आप कंप्लीट कर सकते हो। सारे पॉइंट को हमने जल्दीबाजी में इसलिए देखा है क्योंकि अभी हम फॉर्म्स किस तरह से फिल करते हैं MGT 7 AOC 4 वो भी हम देखेंगे। तो बोर्ड रिपोर्ट में जनरली आप इसको पोस्ट करके देख सकते हो कौन कौन से पॉइंट्स है। अगर आपको इसका ड्राफ्ट भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। उसके बाद में यहाँ डायरेक्टर का साइन होगा। उसके बाद प्लेस एंड डेट मेंशन करनी जरूरी है। उसके साथ साथ लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर भी आपको अटैच करना है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ शेयर होल्डर, नंबर ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू, अमाउंट एंड परसेंटेज, ये आपको मेंशन करना है। उसके साथ साथ आपको कंपनी के लेटर हेड पे लिस्ट ऑफ डायरेक्टर भी मेंशन करना है। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर MGT 7A में एक अटैचमेंट का पार्ट है, तो MGT 7A में स्मॉल कंपनी के केस में आपको अटैच करना है। फ्रेंड्स जो अटैचमेंट है, जो ये अटैचमेंट है, नोटिस ऑफ AGM, लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड रिपोर्ट, ये फॉर्म AOC 4 एंड MGT 7 का पार्ट है। AOC 4 में आपको इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट, बैलेंस शीट, उसकी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी वो अटैच करनी है। उसके साथ साथ जो फॉर्म MGT 7 है उसके अंदर आपको लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, अगर शेयर ट्रांसफर हुआ है तो वो भी आपको करना है। एंड जो नोटिस ऑफ AGM एंड बोर्ड रिपोर्ट है वो AOC 4 का पार्ट है, वहां आपको अटैच करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ। तो फ्रेंड्स AOC 4 किस तरह से फॉर्म फिल करते हैं एक बार देख लेते हैं। जनरली जो फ्रेशर है, जिन्होंने जो फर्स्ट टाइम इस बार
एजीएम कर रहे हैं एंड कंपनीज की कंप्लाइंसेस कर रहे हैं, उसके लिए AOC 4 वर्जन 2 का पार्ट है अभी तक वर्जन 2 से वर्जन 3 में माइग्रेट नहीं हुआ है। फॉर्म द फॉर्म इज फॉर फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट अदर डॉक्यूमेंट्स विद द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार मींस ROC। फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले आपको सिन प्रीफिल करना है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसके बाद सिन के बाद प्रीफिल करने के बाद में ये जो एड्रेस है, ईमेल आईडी है, या फिर ये ऑटोमेटिक प्रीफिल हो जाएगा। उसके बाद आप फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 तक, डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव्ड। यहाँ बैलेंस शीट की जो डेट है वो आपको लिखनी है। नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है। आपको सेलेक्ट करना है अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। उसके बाद में जैसे फॉर एग्जांपल हम अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हैं, उसमें पूछता है वेदर प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल्ड अर्लियर, यहाँ पे नो आएगा। वेदर अडॉप्टेड इन एडजर्न एजीएम, यहाँ पे नो आएगा। फ्रेंड्स अगर एक्चुअल में ये केस एप्लीकेबल है तो यस भी आ सकता है, बट जनरली इस केस में नो ही आता है। डिटेल्स ऑफ द डायरेक्टर सेक्रेटरी CFO ऑफ द कंपनी हु हैव साइंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पे आपको डिन और इनकम टैक्स पैन, क्योंकि जो CFO है या CS है उनके पास पैन नंबर रहता है अलॉटेड, तो उसका डिन और पैन आपको मेंशन करना है। डेट ऑफ साइनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद प्रीफिल करना है। एंड सेम इज एप्लीकेबल टू दिस ऑल्सो, डेट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट मीटिंग, यहाँ पे आपको डेट लिखना है। यहाँ पे वेदर एजीएम हेल्ड, यहाँ पे आपको यस करना है। फ्रेंड्स अगर आप OPC के लिए फाइल करते हो तो यहाँ नॉट एप्लीकेबल करना, ये चीज ध्यान रखना। OPC कंपनी के लिए कर रहे हो 1% कंपनी, तो AGM के लिए नॉट एप्लीकेबल होगा। अगर आप में नॉर्मल कंपनी है तो यस करना है। यस डेट ऑफ एजीएम, लाइक डेट ऑफ एजीएम 13 सितंबर 2024। व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ एजीएम? 30 सितंबर 2024, ठीक है। वेदर एनी एक्सटेंशन फाइनेंशियल ईयर और एजीएम ग्रांटेड, नो। वेदर द कंपनी इज अ सब्सिडरी कंपनी, अगर ये जिस कंपनी का फॉर्म फाइल कर रहे हो अगर वो ऑलरेडी एक सब्सिडरी कंपनी है तो यस और नो आपको टिक करना है, अदरवाइज नो। वेदर द कंपनी हैज ए सब्सिडरी, कंपनी की कोई सब्सिडरी जिसका आप फॉर्म फाइल कर रहे हो उस कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी है, लाइक आप पेरेंट कंपनी के लिए फॉर्म फाइल कर रहे हो तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो। उसके साथ साथ नंबर ऑफ ऑडिटर, जनरली यहाँ पे 1 रहता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर, उसमें बेसिक डिटेल्स आती है ऑडिटर की। उसके साथ साथ SRN ऑफ फॉर्म 81 ये मैंडेटरी है। एंड इस SRN में जो 81 आपने फाइल कर रखा है ऑडिटर को 5 साल के लिए अपॉइंट करने के लिए, उस SRN को यहाँ पे प्रीफिल करना है। ऑडिटर की डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर ऑटोमेटिक आपकी मैच नहीं कर रही है तो आप यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हो। वेदर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल, यस। टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्री करनी है। अगर आपकी बैंकिंग, इंश्योरेंस, पावर कंपनी, NBFC नहीं हो तो कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेलेक्ट करना है। उसके साथ साथ वेदर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड और नोट, यहाँ पे आपको यस करना है, कोई होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप है, अदरवाइज नो। ये यहाँ पे टिक करना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप रहती है बट यहाँ पे नो करके आप फॉर्म फाइल कर देते हो, फिर आपको रियलाइज होता है कि इस कंपनी में तो CFS भी बने हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आपको यहाँ यस टिक करना मैंडेटरी है। उसके बाद 13A पॉइंट है, उसके बाद बैलेंस शीट की जो डेटा है वो डेटा आपको फीड करना है। तो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनी है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज असेट्स। उसके बाद ये उसके फाइनेंशियल पैरामीटर्स है जो बैलेंस शीट का पार्ट है। अगर इसमें कुछ पॉइंट्स एप्लीकेबल है तो आपको यहाँ पे फीड करना है। यहाँ पे मेन पॉइंट ये है, नेटवर्थ आपको मेंशन करनी है, जो पेडअप शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस है। सिक्योर्ड लोन आपको देखना है कि सिक्योर्ड लोन कहाँ है। ग्रोस फिक्स असेट देखना है आपको, डेप्रिसिएशन देखना है। उसके साथ साथ डिटेल्स रिलेटेड टू कॉस्ट ऑडिट, यहाँ पे नो करना अगर कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद P&L आपको फिल करना है पूरा, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद में यहाँ पे रेंट पेड आपको देखना है, AS 18 देखना है, ग्रॉस वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस कैटेगरी। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी में प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी कंपनी कर रही है उसकी आपको ITC एंड NPCS कोड, NPCS 4 डिजिट का कोड है, ये आपको मेंशन करना जरूरी है। ये आपको सर्च करना है, सर्च करके ही आप मेंशन करना है। उसके बाद में टर्नओवर मेंशन करना है कि उस प्रोडक्ट या सर्विस कैटेगरी में कितना टर्नओवर है। यहाँ पे CSR एप्लीकेबल है, यस, अदरवाइज नो। इस तरह से ये फॉर्म ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। अगर ये बाकी पॉइंट्स आप में एप्लीकेबल है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स का, तो यहाँ पे ये देखना है एज पर सेक्शन 188, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट्स और ट्रांजेक्शन नॉट एट आर्म लेंथ बेसिस। तो अगर कोई भी ट्रांजेक्शन है जो नॉट एट आर्म लेंथ बेसिस है, यहाँ पे आपको मेंशन करना है। सेकंड पॉइंट इज नंबर ऑफ द मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट्स और ट्रांजेक्शन एट आर्म लेंथ बेसिस, मींस अगर आर्म लेंथ बेसिस पे हुआ है, लेकिन अगर कोई मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट है जो सेक्शन 188 के अकॉर्डिंग है, यहाँ आपको मेंशन करना है। उसके साथ साथ नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी मेंशन करना है, नेचर मेंशन करना है,
एंड जितनी भी ये डिटेल्स है 6 पॉइंट्स वो सब मेंशन करना है। उसके बाद में वेदर सेक्रेटरियल ऑडिट एप्लीकेबल, यस और नो। वेदर डिटेल डिस्क्लोजर, यहाँ पे यस करना है बिकॉज इसके बाद ही आप अटैचमेंट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए साफ साफ स्टार मार्क है, कॉपी ऑफ इनिशियल स्टेटमेंट एज पर सेक्शन 134 एंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट एज पर सेक्शन 134(3), ये अटैच करना मैंडेटरी है। उसके बाद में यहाँ आप डायरेक्टर का साइन लगा के पीसीएस का, पीसीएस या फिर जो भी प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी जो भी है उनका आप साइन लगा के इस फॉर्म को अपलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स जब अपलोड करोगे तो दोनों का डीएससी लगेगा एंड उसके बाद प्री स्क्रूटनी करके अपलोड होगा। तो जो एओसी 4 है, जैसे एओसी 4 इज फॉर द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, वैसे ही एमजीटी 7 फॉर्म है दैट इज एनुअल रिटर्न। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है फॉर्म MGT 7E, एवरेज एनुअल रिटर्न फॉर ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी। ऐसा ही फॉर्म होता है MGT 7, उसमें भी कुछ बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आपको प्रीफिल करना है MGT 7 को। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर मेंशन करना है एंड वेदर द फॉर्म इज फाइल्ड फॉर ओपीसी और स्मॉल कंपनी, ये मेंशन करना है। ओपीसी के केस में वेदर एजीएम इज एप्लीकेबल, यहाँ पे साफ साफ लिखा नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ ओपीसी, राइट। उसके बाद प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ एक्टिविटी, यहाँ पे आप बिजनेस एक्टिविटी लिख सकते हो। और ये जो कोड है, ये कोड आपको इसकी हेल्प किट से भी मिल सकता है, MGT 7 की हेल्प किट से, ठीक है। यहाँ परसेंटेज मेंशन करना है। पर्टिकुलर्स ऑफ एसोसिएट कंपनीज इंक्लूडिंग जेबी नॉट एप्लीकेबल फॉर ओपीसी, यहाँ पे आपको शेयर कैपिटल का मेंशन करना है। शेयर ट्रांसफर हुआ है तो वो मेंशन करना है। यहाँ पे सारी डिटेल्स आएगी ट्रांसफर एंड ट्रांसफर की। डिवेंचर्स है तो डिवेंचर्स का मेंशन करना, टर्न ओवर एंड नेटवर्थ लिखना है। प्रोमोटर्स स्टार्टिंग में कितने थे, एट द एंड ऑफ द ईयर कितने हैं, मेंबर्स की मीटिंग कितनी हुई, बोर्ड मीटिंग कितनी हुई, अटेंडेंस ऑफ डायरेक्टर कितना हुआ, रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर क्या हुआ। अगर फ्रेंड्स आपने 23-24 या कोई भी फाइनेंशियल का जो आप फॉर्म फाइल कर रहे हो उसमें कंपनीज एक्ट की कोई भी नॉन कंप्लाइंसेज आपने ऑब्जर्व की है फ्रॉम द पार्ट ऑफ कंपनी, तो यहाँ पे आप यस करके, यहाँ पे यस करके, आप नो करके यहाँ पे सारे मेंशन भी कर सकते हो कि क्या क्या पॉइंट्स आपने ऑब्जर्व किया नॉन कंप्लाइंस का, जो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल है कंपनी में बट कंपनी ने किया नहीं। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लास्ट में आपको डिटेल्स मेंशन करनी है, डायरेक्टर का डिन करना है एंड उसके बाद में लिस्ट ऑफ डायरेक्टर एंड लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर आपको यहाँ अटैच करना है। उसके बाद आपको चेक फॉर्म करना है, चेक फॉर्म के बाद डीएससी लगाना है एंड डीएससी के लगाने के बाद में आपको डायरेक्टर का डीएससी लगाने के बाद में ये प्री स्क्रूटनी करना है एंड प्री स्क्रूटनी में ये एरर आ सकता है कि द फॉर्म इज नॉट सक्सेसफुली प्री स्क्रूटनाइज बिकॉज डायरेक्टर्स का डीएससी इज नॉट रजिस्टर्ड, बिकॉज ये एक पॉइंट आ सकता है कि डीएससी ऑफ द डायरेक्टर इज नॉट रजिस्टर्ड विद एमसीए पोर्टल। तो फ्रेंड्स काफी बार क्या होता है कि अपने पास ये क्वेरी आती है कि डायरेक्टर का डीएससी तो हमने अभी रजिस्टर किया है बट फिर भी ये क्वेरी क्यों आई है, ये रिमार्क क्यों आई कि डीएससी ऑफ डायरेक्टर इज नॉट रजिस्टर्ड। फ्रेंड्स जो ये फॉर्म है AOC 4 MGT 7, ये V2 का पार्ट है, वर्जन 2 का। तो आपका जो डायरेक्टर का डीएससी है वो वर्जन 2 पे भी रजिस्टर होना जरूरी है। हम क्या करते हैं, वर्जन 3 नया वर्जन आ गया पिछले 1 साल या 2 साल से, उसमें रजिस्टर कर रखा है हमने डीएससी, बट उसके कारण आपका V2 का जो फॉर्म है वो प्री स्क्रूटनी नहीं हो पा रहा, इसलिए V2 वर्जन 2 में भी आपको एसोसिएट डीएससी करना है, डायरेक्टर का डीएससी रजिस्टर करना है। फ्रेंड्स एनुअल फाइलिंग जो है वो मैंडेटरी है। अगर आप नहीं करते हो AOC 4 फॉर्म या MGT 7 फॉर्म तो आपकी 100 रुपीज पर डे की पेनल्टी है। तो इस फॉर्म को आप सीरियस लीजिए, टाइम पे फाइल कीजिए। काफी बार ऐसी प्रॉब्लम भी आती है कि 1 साल 2 साल तक अगर आप फॉर्म फाइल नहीं करते हो तो उसकी पेनल्टी इंक्रीज होती जाती है 100 रुपीज पर डे के हिसाब से। इनफैक्ट 100 नहीं, 200 रुपीज, क्योंकि 2 फॉर्म है तो 200 पर डे के हिसाब से कितनी बड़ी पेनल्टी हो सकती है। और ये अगर टाइम पे फाइल करते हो तो 300 से लेके 600 का मैक्सिमम चालान है जिसमें आप फॉर्म फाइल कर सकते हो। तो आप अपने जो भी प्रोफेशनल है या फिर आप खुद सेल्फ करते हो, तो अभी इसकी ड्यू डेट है 30 सितंबर के। 30 डेज के अंदर अंदर AOC 4 एंड 60 डेज के अंदर अंदर MGT 7 फॉर्म दैट इज एनुअल रिटर्न, वो आप टाइम पे फाइल कर लीजिए जिससे आप पेनल्टी सेव कर सकते हो। फ्रेंड्स इस वीडियो को आप सेव कर लीजिए, अगर आप जब भी एनुअल फाइलिंग करते हो तो आप पॉज करके ड्राफ्ट भी चेक कर सकते हो कि क्या क्या पॉइंट सेक्शन के अकॉर्डिंग बोर्ड रिपोर्ट के अंदर मेंशन करना है, नोटिस ऑफ एजीएम किस तरह से बनाना है। फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि हमारे इस तरह की वीडियोस आपके लिए फ्रूटफुल है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज हमने ऑलरेडी 170+ वीडियोस क्रिएट किए हैं V3 एंड V2 को लेके, तो वो आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल हो सकता है। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।